जय हिंद प्यारे साथियों। 2024 की वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। ऐसे कैंडिडेट जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, क्योंकि ये जो भर्ती रहने वाली है आप सभी को बता दें कि ये अग्निवीर भर्ती नहीं रहने वाली है। ये जो आपकी भर्ती रहेगी वो परमानेंट भर्ती रहेगी। जिस तरीके से पहले आपका इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन हुआ करता था, भर्ती हुआ करता था, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे आप परमानेंट भर्ती हो सकते हैं। यानी कि 4 साल वाला कोई भी क्लोज यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है और ये अग्निवीर भर्ती बिल्कुल भी नहीं है, परमानेंट भर्ती आपकी रहने वाली है। तो ऐसे कैंडिडेट जो एयरफोर्स में ये अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए निकाली गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करूंगा। इससे पहले आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। इससे पहले आप सभी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है भी या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इनवाइट इंडियन गोरखास इज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई टू 12 जुलाई 2024 to join the Indian Air Force as airman in Group by non-technical medical assistant trade at Base Repair Depot Airways Air Force चंडीगढ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एयरमैन इनटेक 2001-2025 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है और ये आपकी परमानेंट जॉब रहती है। इस पे अग्निवीर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आप सभी देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे रहने वाला है और पोस्ट नेम रहने वाला है एयरमैन। ग्रुप बाई की आपकी पोस्ट रहेगी मेडिकल असिस्टेंट की। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की है, बट लगभग 1000 के समथिंग यहाँ पे वैकेंसी हो सकती है। इससे ज्यादा वैकेंसी शायद आपकी ना हो। पे स्केल अगर हम बात करें तो मिनिमम 26,900 प्लस अलाउंसेस आप सभी को यहाँ पे मिलते हैं। तो लगभग स्टार्टिंग में वही लगभग आपको 40,000 के समथिंग यहाँ पे सैलरी मिलती है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आप सभी का रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होगी वो आप सभी को ग्रुप बाई के लिए यहाँ पे दे रखी है। तो मेडिकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बता रखा है फॉर कैंडिडेट विद 12th पास। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। अगर आप 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी कर रखी है फार्मेसी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट 12th पास हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया जो रहने वाला है 2 जनवरी सन 2004 से लेके 2 जनवरी सन 2008 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों डेट आपकी इंक्लूड रहेंगी, यानी कि 2 जनवरी सन 2004 को जिनका जन्म हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 जनवरी सन 2008 को जिनका जन्म हुआ है वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें मेडिकल असिस्टेंट, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या फार्मेसी में यहाँ पे बीएससी कर रखी है उनके लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अनमैरिड जो कैंडिडेट हैं जिनका जन्म 2 जनवरी सन 2001 से लेके 2 जनवरी सन 2006 के बीच में हुआ है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों डेट आपकी इंक्लूड रहेंगी, यानी 2 जनवरी सन 2001 से लेके 2 जनवरी सन 2006 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी चीजें यहाँ पे आप सभी को मैंने क्लियर कर दी है। एज क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा खासा एज क्राइटेरिया आप सभी को मिल जाता है। लगभग 23 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो देखो एयरमैन ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए 2 क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे 12th पास कैंडिडेट जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश है और 50% मिनिमम मार्क्स हैं वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12th पास वाले। या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर आपने बीएससी कर रखी है फार्मेसी में विद 50% मार्क्स तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि ये जो वैकेंसी रहेंगी इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहली स्टेज है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे पीएफटी बोला जाता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होता है। स्टेज 2 में आपका रिटन टेस्ट होता है। स्टेज 3 में आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है। स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इन 4 फेसेस में आपकी पूरी भर्ती यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके पीएसटी के बारे में, तो देखो मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी लंबाई होनी चाहिए। 152
5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है, नॉर्मली चल जाएगी बट 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। बाकी का कुछ मेडिकल कंडीशन दे रखे हैं जिसमें वेट, हियरिंग एंड आपका डेंटल और विजुअल स्टैंडर्ड वगैरह आपको बताया गया है। इसके अलावा अगर हम रनिंग की बात करें कि यहाँ पे जो फिजिकल होता है पीएफटी में 1.6 किलोमीटर की आपकी जो रनिंग होती है इसे आपको 7 मिनट में पूरा करना होता है और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसके लिए कोई नंबर आप सभी को नहीं दिए जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 21 साल है उनके लिए 7 मिनट का समय, और जिनकी एज 21 साल से ज्यादा है और जो डिप्लोमा और बीएससी होल्ड करते हैं उनके लिए समय दिया जाता है 7 मिनट 30 सेकंड। तो ये दो अलग अलग समय हैं, यानी कि एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको समय मिलता है। अगर आपकी उम्र 21 साल तक है और 12th पास है तो आप 7 मिनट में पूरा करेंगे। अगर आप डिप्लोमा होल्डर और बीएससी होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, तो आपको 7.5 मिनट में ये करनी होगी। फिजिकल हो जाने के बाद फिर आप सभी का होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट पीएफटी क्वालिफाई करते हैं वो सभी रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। सेम डे आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट होगा, इसके लिए आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आप सभी का रहेगा। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आएगा, केवल इंग्लिश को छोड़कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके आंसर्स होंगे वो ओएमआर सीट में आप सभी को देने होंगे। एग्जामिनेशन होने से पहले वो सारी चीजें आप सभी को डिटेल में बता दी जाएंगी। साथ ही में 45 मिनट का समय आप सभी को एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एज पर 12th जो सीबीएसई सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी का फिर रागा आप सभी का होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इसके आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे पूछे जाएंगे 50, जिनके आंसर आप सभी को देने होंगे 45 मिनट में। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आप सभी को यहाँ पे दिया जाएगा हर एक करेक्ट आंसर के लिए। तो 50 मार्क्स का ही आप सभी का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक आप सभी के यहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गई। सिलेबस मैंने आप सभी को बता दिया। फिर इसके बाद एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट होता है वो आप सभी का टेस्ट 2 होता है, ये भी आपको कंप्लीट करना होता है। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो सभी कैंडिडेट के लिए केवल 100 रुपीज प्लस जीएसटी यहाँ पे अमाउंट रखा गया है एप्लीकेशन फीस। और मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, तो ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसके अलावा अगर मैं अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 22 मई 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे और अप्लाई की लास्ट डेट रहेगी 5 जून 2024 और इसकी जो रैली डेट होगी वो 3 जुलाई से लेके 12 जुलाई 2024 तक चलेगी। नोटिफिकेशन मैं आप सभी को टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करके इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी जो कैंडिडेट भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अग्निवीर की वजह से बहुत सारे बच्चों के सपने अधूरे रह गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ इस तरीके की अपॉर्चुनिटी रेगुलर आती रहती है और जब भी आती हैं तो आप सभी के साथ तुरंत से ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार केयरफुली रीड आउट जरूर कर लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जल्दी में वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत बार चीजें छूट जाती हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं। तो जो भी चीजें रह भी जाए अगर बाय चांस, तो आप उस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके बाद भी आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।